हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल। आज हम रहे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 85 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है इसकी 8 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स का ही रिविज़न करेंगे जिसमें हम मूल कॉन्सेप्ट करेंगे। अब मूल कॉन्सेप्ट ज़्यादा टफ नहीं है, उसे हम थोड़ा और रिविज़न के साथ कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ बेस सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। अब किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है वो नंबर ऑफ एटम्स से मॉलिक्यूल होता है। अब मैं आपको कहूँ कि अब एटम, आपको पता है एटम तो बहुत छोटे होते हैं। अब उसमें नंबर ऑफ एटम यानी कितने एटम है उसमें, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या कितने मॉलिक्यूल हैं उसमें हम नहीं फाइंड कर सकते। तो हमने एक डायरेक्टली फाइंड करने के लिए एक नंबर निकाला है। फाइंड एटम्स नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमने केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन निकाला है जिसका एसआई यूनिट हमने मोल दिया है और वो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा एवोगाड्रो नंबर भी कहलाता है। 1 मोल हमारा, आपको जैसे अगर मैं कहूँ कि एक दर्जन बनाना कितने होते हैं, 12 आप कहेंगे। अगर मैं कहूँ कि 1 किलो एप्पल, तो आप कहेंगे हाँ 1 किलो एप्पल है। तो एक डजन बनाना का वैल्यू आपको पता है 12 है। वैसे ही हमारे जो एक मोल है, एक मोल आपका एक नया ऐसा यूनिट समझ लीजिए। एक मोल की जो आपकी वैल्यू होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप देखिए ये जो नंबर बनेगा 6.22 इंटू 10⁻23, अगर इस नंबर को हम बनाएं तो 62200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इतना जो है हमारा ज़ीरो लगेंगे, यानी इतना बड़ा नंबर है। यानी एक एटम में इतने नंबर ऑफ एटम, एक सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर नंबर आपको दे दिया, ये 1 मोल हमारा कहलाता है। दीज पार्टिकल्स कैन बी, अब ये एटम के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं, आयंस के भी हो सकते हैं। इन नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। अब 1 मोल, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस इज इक्वल टू द रिलेटेड एटॉमिक और मास मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। अब जो, अगर मैं आपको कहूँ कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ़ एटम्स बताइए, तो आप क्या देंगे, हाइड्रोजन में एटम्स का हमारी वैल्यू दे रखी है 1 मोल हमारा, हाइड्रोजन के 1 मोल की वैल्यू हमारी 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो आप कह सकते हैं हाइड्रोजन के कितना, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, हमारा एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। तो हम जब मोल कॉन्सेप्ट करते हैं, तो हमारा ये 1 हम यू लिखते थे, बट हम इसमें 1 ग्राम कर लेंगे। तो 1 ग्राम हमारा किससे इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। यानी 1 ग्राम इतने नंबर ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के साथ देखें तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। एटम्स हम देखें तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। यानी अगर हम कहें कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने एटम्स होंगे 1 ग्राम में, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, तो उसका 1 यू ही आएगा। यानी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पर्टिकुलर नंबर। तो 1 मोल एटम ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, और 1 मोल मॉलिक्यूल ये भी हमारा इसके इक्वल ही हो जाएगा। अब 1 मोल जो मास का है वो हमेशा फिक्स रहता है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 ही रहेगा। The mass of 1 mole of a substance is equal to their relative atomic or molecular mass. The mass of 1 mole of atom is equal to the atomic mass measured in grams. अब आप एक एग्जाम्पल दे रखा है, ऑक्सीजन O2 दे रखा है। अब O2 का जो हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 रहेगा मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट एंड इट मास, और इसका मोलर मास या इसका मास क्या हो जाएगा, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है, और यहाँ पे O2 दे रखा है, तो 16 + 16 या 16 इंटू 2 कर सकते हैं, तो हमारा 32 U होता है। पर ये एटॉमिक नंबर होगा, पर हमें मास निकालने के लिए मैंने अभी बताया G हो जाता है, तो 32 ग्राम। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं, द मास ऑफ पर्टिकुलर इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। यानी मास जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में होता है उसे ही हम मोलर मास कहते हैं, जो कि इक्वल होता है मॉलिकुलर मास के सब्सटेंस के। इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर मास में हम ग्राम यूनिट यूज़ करते हैं U की जगह।
यू हमारी यूनिफाइड यूनिट होती है, और यहाँ पे हम मोलर मास में ग्राम यूज़ करते हैं। मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। अब मास 1 मोल पार्टिकल का इतना होता है, आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 एक सब्सटेंस का, जो कि मॉलिकुलर मास ऑफ द पार्टिकल ग्राम में इक्वल होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज फिक्स्ड। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड जो नंबर ऑफ मोल्स है एंड मोलर मास है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये फॉर्मूला है, बट हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसे याद करना चाहते हो तो फार्मूला याद कर सकते हैं, वरना हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला तो यूज़ करना ही है, बट आपको अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको फार्मूले की ज़रूरत भी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो 1 मोल क्या होता है? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेनिंग 6 पॉइंट, अभी आप वही फार्मूला लिखेंगे 6.00 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो 1 मोल इक्वल्स टू 6.0022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, और यही नंबर हमारा एवोगाड्रो नंबर होता है। क्या एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट होता है या डिफरेंट होता है अलग अलग सब्सटेंस के लिए? तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन का भी 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन का भी यही होता है। यानी हर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल इक्वल होगा 6.0022 इंटू 10⁻23, यानी किसी भी एटम का होगा, किसी भी एलिमेंट का। तो सेम है? नहीं है सेम, मतलब सेम जो है डिफरेंट तो नहीं है, यानी नो, एवोगाड्रो विल बी सेम, यानी एवोगाड्रो नंबर जो है सेम है, कांस्टेंट है, डिफरेंट के लिए नहीं है वो सब्सटेंस के, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। और इसे आप लिखेंगे कैसे? 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ हीलियम। तो आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 4 होता है। अब तो इसका आंसर करते हैं यहाँ से। आपको वो फॉर्मूला पता है, n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में m, और n इज इक्वल टू n अपॉन में n, और w इज डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू n अपॉन में n। ये आप ऐसे लिखेंगे। तो w क्या है? हमारा ग्राम मास है। m क्या है? स्मॉल m हमारा मोलर मास है। कैपिटल M हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। n हमारा एवोगाड्रो नंबर है, और n हमारा w इज इक्वल टू, फॉर्मूला पुट करेंगे, w यानी हमारा गिवन मास इनटू में एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जो हमारा गिवन नंबर है 24 दे रखा है, 24 ग्राम निकालना है हमें। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 भी लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, और मोलर मास हमें 4 दे रखा है। इन्हें सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैं करके दिखाती हूँ। 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 24 था, सॉरी, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा, और फिर 6 को 6.022 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 ज़ा 36, 36 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से आप देखिए 36.132 इंटू 10⁻23 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको मास ऑफ एटम बताना है। अगर आप देखिए 1 मोल में, आपको पता है 1 मोल में कितना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 14 होता है। तो 1 मोल में 14 जो है ग्राम परसेंट है, तो 14 ग्राम लिख देते हैं, क्योंकि हमें मोलर मास निकालने के लिए हम ग्राम यूज़ करते हैं। तो आपको बताना है 0.5 मोल का। 0.5 मोल का आपको नहीं पता, इसे x मान लेते हैं। तो 1 अपॉन में 0.5 इन इक्वल में हमारा हो जाएगा 14 अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आ जाएगा, इक्वल में 14 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 ग्राम जो आंसर आ जाएगा। यानी एक मोल 14 ग्राम का होता है, तो 0.5 मोल हमारा नाइट्रोजन का 7 ग्राम का होगा। तो आप यहाँ से इसका आंसर भी कर लेंगे। फॉर्मूला अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में m, तो w इज इक्वल टू n इंटू m हो जाएगा हमारा। तो w इज इक्वल टू 5 इंटू 0.5 इंटू 14 यानी 7u। बट हम, आप देखिए, मास को हम ग्राम में प्रेजेंट करते हैं तो 7 ग्राम लिखेंगे। तो जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं 36 ग्राम ऑफ वाटर में। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 36 ग्राम ऑफ वाटर में। आपको पता है यहाँ पे आपको H का एटॉमिक नंबर 1U दे रखा है और ऑक्सीजन का 16U। तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1U होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा H2O को हम कैसे लिखते हैं, H हमारा यहाँ पे H का एटॉमिक नंबर 1 और यहाँ पे 2 है, तो 1 × 2 प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा 16 और 16 ये 1 की है, तो 1 × 2 यानी 2, 16 × 1 यानी 16। तो ये हमारा हो गया 18, हमारा जो है 18U हो जाएगा हमारा आंसर। अब 18U हो गया। अब हमें 18, अब हम मोल्स की बात करें तो 18 ग्राम हो जाएगा हमारा। तो 1 मोल ऑफ एटम में 18 ग्राम हो जाएगा। तो हमारा 2 मोल्स में कितना होगा, यानी आपको 1 मोल में बता रखा है 18 ग्राम है, तो 36 ग्राम में कितना होगा। तो इसे हम x मान लेते हैं। अगर हम वैसे ही सॉल्व करें 1 मोल = 18 ग्राम दे रखा है, तो हमें नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, पर हमें 36 ग्राम दे रखा है। तो 1 में x = 18 में 36 करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप देखिए 18 × 1 = 18 और 18 × 2 = 36, यानी 1 में x = 1 में 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 एंड x = 1, तो x × 1 करेंगे तो x और 2 × 1 = 2 करेंगे तो 2। तो x = 2, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने होगा, 2 है। यानी अगर आप अपने इमेजिनेशन यानी अपने दिमाग से भी देखें, अगर मैं कहूँ कि एक पेन आपका 10 रुपये का आता है, तो आपके 20 रुपये के कितने पेन आएंगे, आप कहेंगे 2 पेन आएंगे। वैसे ही बोला गया यहाँ पे 1 मोल 18 ग्राम का है, तो 36 ग्राम के कितने होंगे, तो 2 मोल होंगे ऑफकोर्स, वही हमने निकाल लिया, x = 2। ऐसे ही आप यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे, यहाँ से आप ये आंसर कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। मैंने समझा दिया, आप वैसे भी लिख सकते हैं, वरना आप एज अ कैलकुलेशन में भी लिख सकते हैं फॉर्मूले के साथ। जिसे फॉर्मूला याद नहीं होता, मैंने अपना तरीका बता दिया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ C2H6 एंड HCl। आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, इन सब में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो हमें दे रखा है C2H6। आपने फार्मूला निकालना सीखा है, उस फार्मूला निकालने में ही हमारा मोलर मास ये दे रखा है। C हमारा कार्बन होता है, कार्बन हमारा 12 नंबर पे होता है, 12 और 12 कार्बन 2 है, तो 12 × 2 करा, प्लस में हाइड्रोजन हमारा 1 नंबर पे होता है और ये हाइड्रोजन 6 है, तो 1 × 6 करा, 12 × 2 24, प्लस में 1 × 6 हमारा हो जाएगा 6, 24 + 6 करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, यानी 13 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें 13 ग्राम कर लेंगे, या 13U यूनिफाइड मास या AMU लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे HCl। हमने C2H6 कर लिया, HCl हाइड्रोजन हमारा 1 होता है, Cl क्लोरीन हमारा 35.5 होता है, प्लस करेंगे तो 36.5 हमारा आंसर जाएगा। आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।